हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रशांत। आज हम लोग जा रहे हैं देहरादून के पास ऑफ बीट प्लेस कटा पत्थर। यह स्थान देहरादून से 38 किलोमीटर दूर विकास नगर और यहाँ से 10 किलोमीटर आगे स्थित है। दोस्तों, कटा पत्थर यमुना रिवर का एक ऐसा व्यू देखने को मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वास्तव में तो आपने यमुना को दिल्ली, आगरा जैसे स्थानों पर देखा होगा, लेकिन कटा पत्थर जैसा शांत वातावरण, प्रदूषण रहित वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ की ठंडी हवाएं, लहरों की धुनियाँ आच्छादित करती हैं। नीचे निकल गए होंगे वो शायद तो वो नीचे निकल गए होंगे नीचे। दोनों कहाँ निकल गए? अरे पीछे तो इन्हीं रास्तों से होते हुए आप डाक पत्थर और मसूरी, जो पर्वतों की रानी है, वहाँ भी आप इन्हीं रास्तों से होते हुए पहुँच सकते हैं। निश्चित तौर पर ये नज़ारा आपको बहुत ही सुंदर और प्यारा लग रहा होगा। आइए चलते हैं आप हमारे साथ इन सुंदर सुंदर पहाड़ों, झीलों, झरनों और प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते हुए आप देखते रहिए इसको। निश्चित तौर पर ये प्राकृतिक नज़ारे न केवल हमें आकर्षित करते हैं बल्कि हमें शिक्षित भी करते हैं, और ये शिक्षा हमें नेचर से मिलती है। देहरादून से होते हुए सेलाकुई और सेलाकुई से विकास नगर जाते वक्त आपको विभिन्न प्रकार के मार्गों से गुजरना पड़ता है। इनमें से एक मार्ग आपको नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको दर्शाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, ऐसे दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, हमको दर्शाए। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। वो लोग निकल गए थे। मुझे तो लग रहा है वो निश्चित तौर पर ये नज़ारे देखते हुए श्रीनाथ सिंह द्वारा रचित वो कविता मुझे याद आती है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो हिलना जगत हिलाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना।
निश्चित तौर पर सच ही कहा किसी ने। हमारे नेचर पोएट अगर वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि नेचर ब्रिंग्स हैप्पीनेस। प्रकृति खुशी और आनंद का भंडार है। बहती हुई नदियाँ, गगन भेदी ध्वनि, कलकल करते झरने, जीवंत फूल और ऊंचे पहाड़, ये प्राकृतिक सुंदरताओं में चार चांद लगा देते हैं। निश्चित तौर पर ये नज़ारा मनमोहक और आकर्षित करने वाला है। झील का स्वच्छ व निर्मल जल और इसमें नहाकर जो आनंद प्राप्त होता है उसकी बात ही कुछ और है। आप भी ज़रूर इस जगह पे आइए और झील के पानी में नहाने का आनंद अवश्य लीजिए। वृक्ष कबहु न फल भके नदी न संचय नीर, वृक्ष कबहु न फल भके नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। निश्चित तौर पर ये दृश्य, ये प्राकृतिक नज़ारा निस्वार्थ प्रेम की भावना को परिलक्षित करता है और ये हमें प्रेरित करता है निस्वार्थ प्रेम की भावना को अपने मन में जागृत करने के लिए और समाज में अपने इस प्रेम रूपी सौंदर्य को बिखेरने के लिए। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। घर के गमलों में जो नागफनियाँ लगी फेंकिए रात रानी सजा लीजिए। जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता, जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता। रात काली और लंबा सफर है मेरा। जिस सुखद सौंदर्य की अनुभूति आपको स्क्रीन पर देखकर हो रही है, अगर आप वास्तव में इस स्थान पर भ्रमण के लिए निकलें तो जो अनुभूति आपको आनंदित करने वाली होगी उसका अनुमान लगाना ही अत्यंत कठिन है। ये वातावरण आपको आकर्षित करने के साथ साथ प्रकृति प्रेम की भावना को भी जागृत करता है। यमुना नदी पर जुट्टोग्राम में स्थित बिजली उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश में मील का पत्थर साबित होने वाला ये व्यासी बांध जल परियोजना का सुंदर और अनुपम दृश्य।